सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और ये देखिए कि 8:30 बजे इतनी धूप निकल गई है ना कि बाहर देखा ही नहीं जा रहा है। और मैं बना रही हूँ हस्बैंड का लंच। आज मुझे उठने में देरी हो गई क्योंकि पता नहीं कैसे मैं आज दोबारा ताई के जाने के बाद ना मैं दोबारा सो गई, तो मुझे काफ़ी लेट हो चुकी थी। मैं सिर्फ नहा के और पूजा का बर्तन धुल के मैं खाना बनाने में लग गई क्योंकि हस्बैंड को शॉप पे जाना था। तो हस्बैंड बोले कि ठीक है, तुम जल्दी जल्दी खाना बना लो, मैं पूजा कर लेता हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है। बस मैंने पूजा वगैरह का बर्तन साफ़ कर दिया, मंदिर को साफ़ कर दिया अच्छे से, और फिर मैं तुलसी जी में और सूर्य भगवान को जल चढ़ा के लग गई खाना बनाने। और ये हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और बेटी ब्रश कर रही है। तो मैं आज खाने में बना रही हूँ दाल फ्राई, आलू बोड़ा की सब्ज़ी, रोटी और चावल। तो क्योंकि बेटी को वो नहीं पसंद है ना आलू बोड़ा की सब्ज़ी, तो वो बोली कि मम्मी दाल फ्राई कर दोगी तो मैं सिर्फ दाल रोटी ही खा लूँगी। तो मैंने बोला कि ठीक है, ऐसे ही बना देती हूँ। तो अभी मैं बनाने में लग गई हूँ दाल फ्राई। दाल फ्राई मैं बनाती हूँ तो बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। बस प्याज और टमाटर को और अदरक लहसुन को चॉप करके डाल के उसमें दाल डाल देती हूँ, बस हल्का मसाला डाल के। और दाल मैं बहुत पतला नहीं बनाती हूँ क्योंकि दाल फ्राई अगर रोटी से खाना है तो थोड़ा गाढ़ा ही रहता है, तो ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं मीठी से बातें करते करते और खाना भी बना रही थी और हस्बैंड पूजा कर रहे थे। तब तक उनका फ़ोन आ गया और किसी से बात करने लगे और मैं यहाँ खाने में लगी हुई हूँ कि जल्दी जल्दी हस्बैंड का देर ना हो पाए, मैं उन्हें खाना बनाकर दे दूँ। और उनका टिफ़िन भी लगाना था दुकान ले जाने के लिए, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है ना कि वो बोलते हैं कि टिफ़िन दो या ना दो, बस पानी तुम ज़्यादा दे दिया करो दुकान पे। तो कम से कम 3-4 लीटर पानी वो ले जाते हैं दुकान पे। और ये देखिए, ये बोतल है, इसमें मैं पानी भर रही हूँ उनके लिए, एकदम ठंडा ठंडा पानी। और ये बोतल इतना अच्छा है ना कि आप इसमें 2 दिन भी पानी रखेंगे ना तो वो एकदम चिल्ड रहेगा। तो ये है दुकान का झोला, मतलब पानी वाला झोला। इसमें तीनों बोतल रख दिया मैंने और इसको किनारे कर लिया। इतना सुकून मिलता है ना कि सारा सब काम अच्छे समय पे जब कंप्लीट हो जाता है। तो हस्बैंड बोले कि थोड़ा सा चावल भी बना दो, मैं चावल भी खाऊंगा। तो उनके लिए मैंने चावल बनाना शुरू कर दिया और हस्बैंड खा पी के चले गए हैं। और मैंने लगाया था मशीन में कपड़ा, तो कपड़ा मैं आजकल बाहर नहीं डालती हूँ, वो घर के अंदर ही इतने अच्छे तरीके से सूख जाते हैं। तो मैंने उन्हें फैला दिया। और हस्बैंड मेरे लिए अनार छील के गए थे, बोले थे कि इसको खा लेना, ज़रूर से खा लेना। और ये दवा रख के गए थे कि दवा भी पी लेना। फिर कर सब जाने के बाद फिर मैंने बेड साफ़ किया। सारा कमरा तो एकदम साफ़ सुथरा रहता है क्योंकि हम 3 जन ही हैं, इसी कमरे में ही हम लोग ज़्यादा रहते हैं। तो इस कमरे का बिस्तर मैंने अच्छे से लगा लिया है। और बेटी बैठ गई है कंप्यूटर पे, तो वो कुछ अपना देख रही हैं। तो मुझे ये ब्लैंकेट थोड़ा गंदा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी धुल देते हैं। फिर मुझे याद आया कि अभी फ्रिज में पेस्ट्री रखी हुई है, तो उसको बेटी को खाने के लिए दे देती हूँ और मैं अनार खा लेती हूँ। तो मैं ये बेटी को देने चली गई पेस्ट्री, और वो देख के खुश हो गई क्योंकि वो भूल गई थी कि उसकी पेस्ट्री भी रखी हुई है। हम लोग यही सोच रहे थे कि हम लोग नाश्ते में क्या खाएं, तब तक उसने देख लिया पेस्ट्री, तो वो बहुत खुश हो गई। और मैं यहाँ लेके बैठ गई हूँ अनार, क्योंकि हस्बैंड शॉप से आते ही पूछेंगे कि अनार फिनिश हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने उसे खा लिया है। और फिर मीठी को भूख लग गई तो मम्मी बोली मम्मी पिज़्ज़ा मंगा दो। मैं बोली नहीं, बाहर का तो बिल्कुल नहीं मंगाऊँगी, क्योंकि कल अभी पेस्ट्री वगैरह मंगाई थी, तो आज मैं तुम्हारे लिए मैगी बना देती हूँ। तो मैंने मैगी बनाना शुरू कर दिया। और मैगी मैं अब दूसरे तरीके से बनाती हूँ, सूखी वाली मैगी। गीली वाली मैगी, जब से मैंने सूखी वाली बनाना शुरू किया ना, तब से गीली वाली मैगी अब किसी को पसंद ही नहीं आती है। तो ये सूखी वाली मैगी मैं बनाना शुरू कर दी हूँ। तब तक ये कंबल धुल चुका था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी बाहर डाल देती हूँ ताकि ये भी सूख जाए। और मौसम थोड़ा था कि बारिश होगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, बस मौसम ही बना हुआ था। तो फिर मैं इसको फैला के आ गई किचन में और मैगी को मैंने बॉयल कर लिया है। और मैं इसे अब बनाऊँगी बहुत चटपटा सा, क्योंकि मीठी बोली है कि मम्मी बहुत चटपटा बनाना। और ये चॉपर का तो भाई क्या ही कहना, ये जब से ही आया है ना तब से हम लेडीज़ लोगों का काम इतना आसान हो गया है ना। इसमें चॉप करना, टमाटर प्याज अदरक लहसुन कुछ भी चॉप करना हो, बस फटाक से काटो और इसमें चॉप कर दो। काफ़ी आसान हो गया है काम करना, इसीलिए अब ज़्यादा वो नहीं लगता है कि ऐसे कैसे करेंगे। कुछ भी बनाना हो बस फटाक से बना लो। तो ये मैंने बनाया है, मतलब सिंपल तरीके से हरी मिर्च और जीरा का तड़का दे के, प्याज और टमाटर को भून के, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल के, मैगी मसाला डाल के उसमें मैंने मैगी डाल के हल्का सा मतलब भून लूँगी, जैसे चाउमीन की तरह होता है ना, उस तरह से मैंने इसे बना लिया है। और फिर अभी मैंने फिर मम्मी का फ़ोन आया, फिर दीदी का फ़ोन आया, बीच में काम करते करते बात भी करते रहती हूँ कि जैसे मतलब होता है ना, सुबह तो सबका फ़ोन भी आने लगता है कि चलो खाली होंगी, अब चलो फ़ोन कर लेते हैं, बात करते हैं। और मीठी उधर कंप्यूटर पे लगी हुई थी। तो ये मैंने बना लिया है मैगी। देखते हैं मीठी के अनुसार चटपटा बना है या नहीं बना है। और फिर मीठी बोली कि मम्मी मुझे चावल नहीं खाना, मुझे दाल रोटी ही खाना है। और आटा तो
मतलब थोड़ी सी आटा बची थी तो मैंने संजू के लिए 2 रोटी बना दिया, आटा भी ख़त्म हो चुका था। तो मीठी बोली कोई बात नहीं मम्मी, मैं मैगी खाने के बाद मैं आज खुद आटा गूँथूँगी अपने हाथ से, इससे मैं सीख भी लूँगी और आपको भी नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताऊँगी, तुम आटा गूँथ लेना, तब तक पहले मैगी खा लेते हैं। तो मीठी बोली मम्मी मुझे ज़्यादा मैगी देना। तो मैंने देखिए उनके लिए बाउल निकाला है, उन्हें बाउल में मैगी भर भर के दे रही हूँ क्योंकि उन्हें मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने भी अपने लिए थोड़ा सा निकाला, मुझे बहुत पसंद है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी मैंने अनार खा लिया था ना तो पेट भरा भरा सा लग रहा था। तो मैंने भी अपने लिए थोड़ा सा निकाल लिया है और हम दोनों जन अब खाने लगेंगे मैगी। तो मैं इसे कमरे में लेके जा रही हूँ, मीठी अभी कमरे में एसी चला के बैठी हुई हैं। तो हम लोग सब मतलब हम लोग का ज़्यादातर काम इसी कमरे में ही होता है। तो मैंने मीठी को दे दिया है मैगी। मैंने मीठी से बोला कि चलो ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, तो मीठी बोली नहीं मैं यहीं खाऊंगी, मैं अपना कुछ सीरियल देख रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मीठी चली आई आटा गूँथने। मैंने मीठी से बोला कि चलो अब पहले हैंड वॉश करो फिर उसके बाद आटा गूँथना। तो मीठी चली गई हैंड वॉश करने। फिर मैंने मीठी से बोला कि चलो पानी हम डाल देते हैं, तुम बस खाली आटा गूँथ लेना। तो बोली नहीं मम्मी मैं ही आज सब कुछ करूँगी, बस आप खड़ी होके मुझे बताते जाओ। तो फिर मैं बता रही हूँ, वो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूँथ रही हैं। देखते हैं कैसा करती हैं ये, इनको अच्छा लगता है ये सब। कभी रोटी, कभी बोलेंगी कि मैं ही रोटी बनाऊंगी, कभी बोलेंगी मैं आटा गूँथूँगी, कभी बोलेंगी मैं चाय बनाऊंगी। तो ठीक है, धीरे धीरे लड़कियों को आना भी चाहिए सब कुछ काम, कि कभी मतलब पड़ जाए, बीमार हो जाए या कहीं जाना हो तो कुछ तो कर सकें। तो ये देखिए आटा लगभग हो गया है इनका, लगभग हमको लग रहा थोड़ा सा गीला आटा गूँथ जाएगा, पर कोई नहीं, हो जाएगा, मैं कर दूँगी, ठीक कर दूँगी। फिर मीठी बोली कि चलो मम्मी मैं अब रोटी भी बनाऊँगी। मैंने बोला चलो आटा को रेस्ट दे देते हैं, उसके बाद बनाना। तो ये आधा घंटा हो चुका आटा गूँथे हुए, अब आ गई हैं ये रोटी बनाने। तो ये देखिए ये खुद रोटी बेल के खुद ही सेक भी रही हैं, मुझे हाथ लगाने नहीं दे रही हैं। लेकिन काफ़ी अच्छी रोटी बनाई है मीठी ने, जिस तरह से पहली बार बनाई है ना उस तरह से बहुत अच्छी रोटी बनाई है। अभी ये मतलब उतना बोलती हैं मम्मी आप लोगों की रोटी गोल कैसे हो जाती है। तो ये सवाल बचपन में अपनी मम्मी से मैं भी करती थी कि मम्मी आप लोग की रोटी गोल कैसे हो जाती है, और सेम सवाल आज ये मेरी बेटी भी पूछ रही है। और मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ कि जो हम लोग जिसको कहीं जाना होता है और साड़ी पहनने का मन भी करता है ना, तो फिर ढूंढना पड़ता है कि ब्लाउज कहाँ है, पेटीकोट कहाँ है, और फिर बहुत मन ख़राब हो जाता है तो लगता है कि चलो सूट पहन के ही चलें। तो आज मैं आपको ऐसा एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका मतलब ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस उतारिए और सब कुछ पहन लीजिए, पेटीकोट ब्लाउज साड़ी, ढूंढना ही नहीं पड़ेगा आपको। तो ये देखिए मैंने इसे लगा के रखा है और ये ट्रिक मैं आपको आज बताऊंगी कि इसे कैसे लगाया जाता है। और इसके अंदर पेटीकोट भी लगा हुआ है लेकिन वो दिख नहीं रहा है। तो ये काफ़ी आसान है हम गृहिणियों के लिए, और जो थोड़ा साड़ी कम पहनती हैं, झंझट लगता है उन्हें पहनने में, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा उनके लिए। तो ये सबसे पहले देखिए मैं आपको बताऊंगी, ये सब ब्लाउज उतार कर रख लीजिए और इसके अंदर पेटीकोट भी लगा हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इसके अंदर ये पेटीकोट भी है, तो मैं आपको इसको लगाना बताऊंगी। सबसे पहले साड़ी को खूब अच्छे से फोल्ड करना है हम लोगों को। और यहाँ पे इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी लग रही है ना, और पंखे की हवा भी इतनी गर्म लग रही है, लेकिन लाइट अभी है नहीं। क्या आप लोग के यहाँ भी इतनी ही गर्मी है? और ये देखिए साड़ी को इस तरह फोल्ड करके, और हैंगर को जो है वो आधा ही मतलब आधे पे ही ऐसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे, उसमें पेटीकोट लगा देंगे। और ये देखते जाइए कितने आसानी से अभी ये फोल्ड हो जाएगा। फिर इस तरह से इसको उठा के हम लोगों को पूरी साड़ी ऐसे इस पर डाल देनी है। तो देखिए इससे पेटीकोट हमारा दिखेगा नहीं और लुक भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो उसके बाद जैसे होता है ना, इसमें ब्लाउज का बटन खोल के इसको पहना देना है साड़ी को, फिर मतलब काफ़ी अच्छे से ये हैंग हो जाएगा और काफ़ी सुविधा भी हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो ये देखिए ट्रिक कौन कौन अपनाने वाला है और किसको किसको ये ट्रिक अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है ये भी ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो ये कैसी मतलब ये जो है ना हैक मेरे तो बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाती थी कहीं जाने पे कि मतलब ये कहाँ है वो कहाँ है। तो अब ये ट्रिक ऐसा है ना कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस उतारिए और पहन लीजिए। तो अब वीडियो को एंड करते हैं, आपको मेरा बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तो टेक केयर, बाय बाय।